देश भर में टीके के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हर उम्र के लोग घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन फिर भी सबको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देश में इतनी वैक्सीन है ही नहीं। लोग गुस्से में हैं कि पहले लाइनों में लग के वोट दिया, फिर टैक्स पर टैक्स दिया, लेकिन टैक्स देने वालों के प्रति सरकार की क्या कोई जवाबदेही है? आखिर टीका मिलेगा कैसे? देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक भोपाल से अंबाला तक पटियाला से पटना तक और तिरुवनंतपुरम से श्रीनगर तक लगी हैं लोगों की लंबी लंबी कतारें कोरोना से बचने की वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन सवाल एक ही कि वोट दिया, टैक्स भी दिया, लेकिन जान बचाने वाली वैक्सीन कब मिलेगी? 10 बजे से हम लोग खड़े हैं। नंबर इन्होंने आधार कलेक्शन हम लोगों से करवा लिया और उसके बाद अपने पास रखे हुए हैं और दूसरे तीसरे को जिसको जो बुझा रहा है बुला रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं। सरकार बोली कि वैक्सीन है अवेलेबल है और ये बोलते हम लोग के पास वैक्सीन नहीं है, तो ये कहाँ से होगा? इसका दायित्व कौन लेगा? इंजेक्शन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? 8 दिन से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। अभी क्या करने का हम लोग? सरकार ये हमसे कहती है घर से बाहर मत निकलिए, बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पे वो सुरक्षा मुझे दिखाई दे नहीं रही है, वो सुविधाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। देश भर में हजारों लोगों की जिंदगियां हर रोज कोरोना की भेंट चढ़ रही है। महामारी के प्रचंड रूप से डरे सहमे ये लोग वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित हो जाना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचे ये लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों ने लाइन में खड़े होकर वोट भी दिया और देश के लिए टैक्स भी भरते हैं, फिर हमें आखिर कब मिलेगी वैक्सीन? जी हां, देश का मध्य वर्ग पूछ रहा है कि वोट दिया, टैक्स दिया, अपना कीमती समय वैक्सीन के इंतजार में बिताया, लेकिन टीका मिलेगा कब? टैक्स देने वाली जनता तो ये भी कह रही है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए क्यों इतनी ज्यादा कीमत मांगी जा रही है, जबकि वैक्सीन बनाने के लिए उनका ही पैसा निर्माताओं को दिया गया। देश की राजधानी हो या फिर दूर दराज का कोई शहर, लंबी लंबी लाइनों की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना भले ही सांसों पर शिकंजा कसता रहे, लेकिन वैक्सीन के लिए इंतजार अभी बाकी है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर 6 मई के दिन सिर्फ 1000 वैक्सीन उपलब्ध थी, जबकि रजिस्ट्रेशन इससे कहीं ज्यादा लोगों का किया गया। मैं इस वक्त मुंबई के महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हूं और वैक्सीनेशन सेंटर से करीब 50 मीटर पहले ही एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया है, टेंट लगाया गया है और यहां पर बाकायदा चेकिंग करने के बाद ही जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट है उन्हें ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है, वही लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सब इंक्वायरी करने वाले लोग हैं जो काफ़ी उम्मीदें से आए थे कि उन्हें वैक्सीन लगवाना है या कुछ लोगों को सेकेंड डोज लगवानी थी। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं सेकेंड डोज के लिए? हम 8 दिन हो गए अभी प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बोलते हैं आने का नहीं इधर। अभी रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन इसमें ऐप में होता ही नहीं है। कोलकाता के बाद बंगाल का सबसे बड़ा शहर माना जाता है आसनसोल, लेकिन वहां तो हालात और भी खराब दिखे। यहां के एक अस्पताल में घंटों तक टीके का इंतजार करने के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और टीके की मांग करते लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का कहना है कि सरकार कहती है वैक्सीन है और हर हाल में लेनी है, जबकि अस्पताल कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। सरकार बोली कि वैक्सीन है अवेलेबल है और ये बोलते हम लोग के पास वैक्सीन नहीं है, तो ये कहाँ से होगा? इसका दायित्व कौन लेगा? अभी 5 दिन में जो सीनियर सिटीजन 70 साल 80 साल का है, अब उसमें किसी को कल मृत्यु हो जाए और उसका टाइम अगर डोज मिला हो तो इसमें सरकार कितना पीछे पड़ रही है कि उसको लेना है, डोज लेना है, लेकिन यहाँ से तो बता नहीं देना है। बात सिर्फ उन लोगों की नहीं जो इनकम टैक्स भरते हैं। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में टैक्स भरता है,
चाहे आप एक छोटी सी माचिस खरीदें, खाने के लिए अनाज या बस ट्रेन में सफर करें। सामान या सेवाओं में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हिस्सा टैक्स होता ही है, जिसका बोझ आम लोगों पर ही पड़ता है। फिर उस टैक्स के बदले क्या उन्हें जान बचाने वाली वैक्सीन भी नहीं मिलेगी? वैक्सीन के लिए यही इंतजार भोपाल के लोगों की भी किस्मत बना। घंटों से इंतजार करते लोगों को पता चला कि 5 मई के दिन बस 100 लोगों को ही टीके लग पाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें कोविन ऐप से बाकायदा टीका लगवाने का समय तक दे दिया गया था। आज यहाँ का स्लॉट 100 लोगों के लिए है, तो इसके बाद डेली सेशन यह लग रहा है, तो आज 100 लोगों के लिए। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं, मगर अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख वैक्सीन है, जिसके चलते ये मारामारी है। सरकार उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में और वैक्सीन आएगी, जिससे टीकाकरण का कार्यक्रम और तेजी से गति पकड़ेगा। मगर फिलहाल तो टीके की किल्लत है। वो बोल रहे अभी है नहीं कोई, अभी कोई बोल रहा अभी आए हैं। अब किस नंबर से बुलाते, इतनी भीड़ है, सुबह से खड़े हैं। चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, लाइन इतनी लंबी लंबी लगी है। कोई कह रहा है 45 की है, कोई कह रहा है 60 की है। शायद इतना इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 60 प्लस है। एक जगह सरकार ये हमसे कहती है कि घर से बाहर मत निकलिए, बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पे वो सुरक्षा मुझे दिखाई दे नहीं रही है, वो सुविधाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या देश में टैक्स देने वालों को स्वास्थ्य या जान बचाने वाली वैक्सीन आसानी से मिलने का अधिकार तक नहीं है? इस विषय पर टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है। स्वास्थ्य के मामले में भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ लोगों की उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। आपको जरा आंकड़े बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले बिहार में आए हैं, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,10,000 के पार है। 10 बजे से हम लोग खड़े हैं। नंबर इन्होंने आधार कलेक्शन हम लोगों से करवा लिया और उसके बाद अपने पास रखे हुए हैं और दूसरे तीसरे को जिसको जो बुझा रहा है बुला रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं और वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर इसी के चलते भीड़ देख रहे हैं, काफी भीड़ लग चुकी है और कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ये अंदर से लग करके अंदर ही रह जा रहे हैं ये लोग। कल दादाजी को 3 बजे हम लेकर यहाँ पर आए थे, चूँकि टाइम है 4 बजे तक, लेकिन बोले कि नहीं लॉकडाउन होता है तो हम लोग को सब्जी वगैरह खरीदने में दिक्कत होती है, चाहे बाहर जाने में दिक्कत होती है। कल हम लौट गए, फिर आज 10 बजे आए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि दूसरे आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग का केवल जमा किया हुआ है। और लेकिन जनता की दिक्कत के बारे में जब अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल पूछा गया तो वो बौखला गए। बोले कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोगों की शिकायत क्यों आ रही है? मैं वही तो आपसे जानना। लोगों का शिकायत आएगा, लेट लगेगा, मात्रा कम है। सुन लीजिए ना आप, यहाँ काम जो हो रहा है, संख्या कम है, लोग ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगी। सवाल ये कि जब कोरोना काल में बिना मास्क के सरकार चालान कर देती है तो कोरोना का इलाज या उससे लड़ने की वैक्सीन न दे पाने पर क्या सरकार या सिस्टम का चालान नहीं होना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि कब तक टैक्स भरते रहें और मरते रहें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के समान रेट्स वैक्सीनेशन के होने चाहिए। टैक्स पेयर्स एसोसिएशन इस चीज का पुरजोर समर्थन करता है। लोग गुस्से में हैं कि वोट भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए और टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी कमी है तो बस जनता की जान बचाने वाले टीकों की। वैक्सीन की किल्लत की ये कहानी आंकड़ों में भी खूब झलक रही है। पिछले महीने 1 से 5 अप्रैल के बीच करीब 1,54,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी, लेकिन जब कोरोना बहुत बढ़ गया और वैक्सीन और ज्यादा लगाने की जरूरत थी तो इस महीने 1 से 5 मई के बीच घटकर यह आंकड़ा करीब 82 लाख पर आ गया है। वैक्सीनेशन में कमी करीब 72 लाख डोज की है, यानी 47%। ये कमी कुछ ऐसे ही है जैसे आप 100 लोगों को भोजन पर बुलाएं और इंतजाम 40 लोगों के लिए ही हो। आज देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रोजाना 20 से 25 करोड़ डोज की जरूरत है, जबकि हर रोज वैक्सीन के डोज मिल रहे हैं सिर्फ 8 करोड़। ऐसा वक्त जब देश की सबसे बड़ी जरूरत वैक्सीन है, ऐसे समय में देश के नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वोट और टैक्स के लिए बड़े बड़े वादे करने वाले लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अपना वादा पूरा करने में नाकाम है
और लंबी लंबी लाइनों में घंटे खड़े होने के बाद भी बिना वैक्सीन के मायूस लौटते इन लोगों का दर्द और गुस्सा कुछ कहता है, इसे भूलिएगा मत। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन है बेहद जरूरी। हमारी भी सलाह है आपको कि आप भी अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर राधा स्वामी सत्संग व्यास में टीकाकरण का काम जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पे, और ये देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे आने की प्रक्रिया ये है कि आप पहले कोवैक्सीन पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और यहाँ पे आने के बाद से इस मशीन से टोकन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आने पे टोकन मिलेगा, जिससे कि आपका नंबर आपको पता चलेगा और आप बैठ करके इंतज़ार करिए जब तक वैक्सीनेशन आपका नहीं हुआ है, और जिसके बाद से आपको वैक्सीन लगेगी। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, आप देखिए काउंटर्स कितने सारे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हर रोज़ हज़ारों लोग आकर के वैक्सीन ले रहे हैं। 18 से ज़्यादा उम्र वाले जो यूथ हैं वो काफ़ी यहाँ पे आपको मौजूद दिखेंगे। ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, बल्कि ये जगह भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। आप तस्वीरों में देखिए, आपको टोकन मिलेगा, आपको पंजीकरण का दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपने रजिस्टर करा रखा है, जिसके बाद से आपको वैक्सीन लगेगी। और बड़ी संख्या में हर रोज़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। आज रविवार का दिन है, सुबह से ही लोग आने शुरू हो चुके हैं, सुबह से ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है लोगों को, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और हम आपको बता दें कि तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे इस वक्त वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहे, जिसमें गंगाराम और दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट जैसे अस्पताल भी हैं, वहाँ पे नहीं हो पा रहे। कारण है कि वैक्सीन के डोज नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन अगर हम आप यहाँ की तस्वीरें दिखाएं और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वैक्सीन के डोज की कोई कमी नहीं है। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का खुद कहना है कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन की, और जिनको सेकंड डोज लेना है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर पहले यहाँ से फर्स्ट डोज नहीं लिया है तो उन्हें यहाँ सेकंड डोज नहीं लगेगी। अगर आपने फर्स्ट डोज ले रखा है तो आपको यहाँ पे आकर के वैक्सीनेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे वैक्सीन लगवाने का चार्ज 900 रुपये होगा। पहले 250 था जब सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब जो है, क्योंकि अस्पताल खुद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन मंगा रहे हैं, तो अब जो वैक्सीन का चार्ज है वो 900 रुपये हो गया है। ना सिर्फ 18 से 45 आयु वर्ग के लिए, बल्कि उससे ज़्यादा आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको भी 900 रुपये का चार्ज देना होगा। तो ये है तस्वीरें दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की, जो कि एक उदाहरण बन रही है, जो कि लगातार तारीफ़ हो रही है जिस जगह की, और व्यवस्था की यहाँ की काफ़ी तारीफ़ हो रही है। एक बड़े स्तर पे राजधानी दिल्ली की मदद कर रही है जगह, बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन में अपना सहयोग कर रही है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।